सबसे सटीक सबसे तेज नतीजे आप एबीपी गंगा पर देख रहे हैं। बड़ा अपडेट प्रयागराज से मिल रहा है। प्रयागराज जिला पंचायत मतगणना पर बड़ा अपडेट मिल रहा है। 84 सीटों के रुझान सामने आ गए हैं। सभी 84 सीटों के रुझान प्रयागराज जिला पंचायत में सामने आ गए हैं और प्रयागराज में भी निर्दलियों का दबदबा है। 45 वार्ड में देखिए 84 कुल वार्ड है, जिनमें 45 वार्ड में निर्दलीय आगे हैं। सपा 17 पर, भाजपा 12 और बसपा 5 वार्ड पर आगे है। प्रयागराज में अपना दल 3, एआईएमआईएम और कांग्रेस एक वार्ड पर आगे चल रही है। यानी प्रयागराज में निर्दलीय प्रत्याशी सबसे आगे हैं, उसके बाद सपा है और तीसरे नंबर पर भाजपा है। यहां पर जरूर नुकसान होता हुआ भाजपा को नजर आ रहा है। मोइन मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। मोइन, अपडेट बताइए क्या है और जिस तरीके के रुझान आ रहे हैं और जितना नुकसान भाजपा को हो रहा है प्रयागराज में, क्या वजह समझ में आती है? बिल्कुल, अगर प्रयागराज की बात करें तो यहाँ ज्यादातर सीटों पर निर्दलीय जो उम्मीदवार हैं वो या तो चुनाव जीत चुके हैं या तो वो आगे चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगा है। 84 में से अभी तक के जो नतीजे या रुझान आए हैं उसमें से उसको सिर्फ 12 सीटें मिलते दिखाई दे रही हैं। जो टिकट वितरण हुआ था, जो खेमेबाजी हुई थी, उसका उसे गंभीर खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। हालांकि जो भारतीय जनता पार्टी के बागी थे, उन जिनकी संख्या 15-16 के आसपास बताई जा रही है, वो जरूर चुनाव जीत रहे हैं या बढ़त बनाए हुए हैं। तो अगर बागी जो है भारतीय जनता पार्टी के थे, अगर वो फिर से पार्टी में शामिल होते हैं तब भारतीय जनता पार्टी के लिए स्थितियां जो है वो अनुकूल हो जाएंगी। लेकिन फिलहाल बहुत अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि समाजवादी पार्टी भी उससे ज्यादा सीटों पर आगे है। हालांकि अभी ये सिर्फ 6 सीटों के नतीजे आए हैं। ज्यादातर सीटों पे अभी सिर्फ रुझान है ये कि आगे चल के बदल भी सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा बदलाव की उम्मीद नहीं की जा रही है, क्योंकि ज्यादातर वोटों की गिनती पूरी हो चुकी है। प्रयागराज में 23 केंद्र है और लगभग आधे केंद्रों पर वोटों की गिनती होने का काम जो है वो खत्म हो चुका है। सिर्फ औपचारिकताएं बाकी है। उम्मीद ये जताई जा रही है कि रात 8 बजे से 9 बजे के बीच तक काफी हद तक तस्वीर साफ हो जाएगी और ज्यादातर सीटों के औपचारिक नतीजे भी सामने आ जाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका भी है और सबक भी है। वो इसलिए क्योंकि अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। प्रयागराज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का गृह जनपद है। दो कैबिनेट मंत्री यहाँ पर हैं। जो सांसद हैं, दोनों सांसद यहाँ पर हैं। मेयर यहीं की हैं, भारतीय जनता पार्टी की हैं। तो मतलब अच्छा खासा संगठन है, लेकिन उसके बावजूद जो कमजोर नतीजे आए हैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं आए हैं, वो जरूर पार्टी के लिए चिंता का सबक है और इस पर आगे मंथन करना होगा। बिल्कुल, मंथन करना जरूरी है क्योंकि 2022 पे अब नजदीक है। शुक्रिया आपका मोइन तमाम जानकारी के लिए। तो जैसा कि मोइन जानकारी दे रहे हैं कि लगभग आधे ऐसे केंद्र हैं जिन पर मतगणना जो है पूरी हो चुकी है और अब 8 बजे तक, रात 8 बजे तक उम्मीद जताई जा रही है कि तमाम जो वार्ड हैं उनके नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। लेकिन अभी तक के जो रुझान सामने आ रहे हैं वो ये सामने आ रहे हैं कि निर्दलियों का यहाँ पर बोलबाला है, यानी राजनीतिक दलों से ज्यादा जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं उन पर भरोसा जताया है जनता ने और उन्हें चुना है। 45 वार्ड में निर्दलीय प्रत्याशी आगे चल रहे हैं, जबकि यहां तगड़ा झटका भाजपा को लगता हुआ नजर आ रहा है। भाजपा के खाते में कुल 12 सीटें और सपा 17 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, जबकि अपना दल भी खाता खोल रही है। 3 यहां पर सीट एआईएम और कांग्रेस एक वार्ड पर आगे चल रही है। तो रात 8 बजे तक उम्मीद जताई जा रही है कि प्रयागराज के जो नतीजे हैं वो पूरी तरीके से घोषित कर दिए जाएंगे। तो लगातार अब जो रुझान है उनके नतीजों में बदलने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है और इसीलिए 3050 कुल सीटों में से 2008 के जो रुझान हैं वो सामने आ चुके हैं, जिसके मुताबिक भाजपा ने बढ़त बना ली है, एक लीड ले ली है। 702 सीट पर भाजपा आगे है। दूसरे नंबर पर कोई राजनीतिक दल नहीं बल्कि निर्दलीय हैं, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, अन्य हैं। 608 सीटों पर अन्य हैं, जबकि हम समाजवादी पार्टी की बात कर लें तो तीसरे नंबर पर जरूर उत्तर प्रदेश में नजर आ रही है। 504 यहाँ पर सीटें जो हैं वो बढ़त बनाई हुई है रुझानों के मुताबिक, जबकि बसपा 132 और कांग्रेस 62 सीट पर बढ़त बनाई हुई है।
देखिए, अब तक का अपडेट भी आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस टेली के जरिए हम आपको ये दिखाने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके क्षेत्र में किस तरीके से आंकड़े आ रहे हैं और किस तरीके से वहां पर जो हालात हैं वो बदल रहे हैं, नतीजे बदल रहे हैं। अब लखनऊ जिला पंचायत मतगणना पर एक अपडेट मिल रहा है। लखनऊ में प्रधान के 493 पदों में से 462 का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। क्षेत्र पंचायत सदस्य के 619 में से 507 पदों पर रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। ग्राम पंचायत सदस्य के 2787 पदों में से 2253 के रिजल्ट जारी कर दिए गए हैं। तो ये लखनऊ जिला पंचायत मतगणना पर अपडेट मिल रहा है। लखनऊ में प्रधान के 493 पदों में से 462 का रिजल्ट जारी हो गया है। अनुभव मेरे सहयोगी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। अनुभव, देखिए, प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, इनके रिजल्ट तो घोषित हो रहे हैं, लेकिन बात करें जिला पंचायत सदस्यों की तो उनके रिजल्ट कब तक घोषित होंगे और क्या स्थिति है फिलहाल ताजा? देखिए, अगर लखनऊ की बात करें तो 493 प्रधान के पद थे और उनमें से अब तक 462 का जो परिणाम है वो घोषित किया जा चुका है। क्षेत्र पंचायत के 619 में से 507 पदों के लिए परिणाम घोषित हो गए हैं और ग्राम पंचायत सदस्य, जिन्हें पंच कहा जाता है, 27 से 27 पद से चुनाव हुए थे और निर्विरोध चुने गए थे। उनमें से 2253 के रिजल्ट जो है वो जारी कर दिए गए। जिला पंचायत वार्ड के जो सदस्य हैं, जिस पर सबकी निगाहें इसलिए हैं कि सभी सियासी दलों ने अपने अपने कैंडिडेट उतारे थे। उनमें अभी तक सिर्फ एक पर सीट पर विजयी कैंडिडेट को घोषित किया गया है और वो चिनाट का वार्ड 1 है, जिसमें कि बसपा की जो शशि बाला है वो जीती है। बाकी अभी 24 पर रुझान ही आए हैं, 7 राउंड हो चुके हैं और उनमें भी सबसे आगे यहाँ लखनऊ में तो समाजवादी पार्टी दिखाई दे रही है, तकरीबन 6 सीटों पर आगे है। बीजेपी 2 सीटों पर आगे है, कांग्रेस 1 सीट पर आगे है और बाकी लगभग 15 सीटों पर निर्दलीय जो है वो आगे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि राजधानी लखनऊ का जो ग्रामीण इलाका है या जो 8 ब्लॉक है, वहाँ पर समाजवादी पार्टी ने अपनी पकड़ को मजबूत रखा हुआ है। पर कहीं न कहीं बीजेपी के हाथ से ये जो 8 ब्लॉक हैं, इनमें जो 25 वार्ड है, उनमें से ज्यादातर वार्ड उसके हाथ से निकलते दिख रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए कि जो बीजेपी के सांसद हैं मोहनलालगंज से रोशन किशोर, उनकी बहू लगातार पीछे चल रही है। इसी तरह पूर्व सांसद बीजेपी की तरफ से खड़ी है रीना चौधरी, वो लगातार पीछे चल रही हैं। बीजेपी के ज्यादातर जो कैंडिडेट थे जिस पर पार्टी ने दाव लगाया था वो लगातार पीछे चल रहे हैं। बिल्कुल, और यहाँ पर समाजवादी पार्टी जो है वो आगे चल रही है। शुक्रिया आपका अनुभव, नजर बनाए रखिएगा, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो देखिए, प्रधान पद के रिजल्ट जो हैं वो लगभग घोषित हो चुके हैं। क्षेत्र पंचायत सदस्य के 619 में से 507 पदों पर रिजल्ट घोषित हो गया है और ग्राम पंचायत सदस्य के 2787 में से 2253 के रिजल्ट जारी हो गए हैं। अब सबकी निगाहें जिला पंचायत के रिजल्ट पर हैं, जिसकी मतगणना चल रही है और तकरीबन 7 राउंड वहां पर पूरे हो चुके हैं और अभी तक जो रुझान है उसके मुताबिक भाजपा के लिए बहुत अच्छी खबर लखनऊ से सामने नहीं आ रही है। लखनऊ में भी, राजधानी में भी झटका भाजपा को लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जो वीआईपी चेहरे हैं वो तक अपनी सीट बचाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। अभी तक वो पीछे चल रहे हैं। साथ ही साथ अगर हम बात कर ले समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी लखनऊ में लीड बनाए हुए है। और चलिए अब आपको बिना देर के कानपुर देहात का भी हाल बता देते हैं। कानपुर देहात में जिला पंचायत मतगणना जारी है और अपडेट वहां से क्या मिल रहा है ये हम आपको बता रहे हैं। कानपुर देहात जिला 32 वार्ड में भाजपा 4 सीटों पर आगे चल रही है। 32 में से कुल 4 सीट पर भाजपा आगे है और समाजवादी पार्टी 12 पर आगे है और बसपा जो है वो 7 सीटों पर आगे चल रही है। तो ये है अभी तक का अपडेट। रतीश मेरे सहयोगी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। रतीश, क्या अपडेट है आपके पास? कानपुर से भी भाजपा को झटका लगता हुआ? बिल्कुल, देखिए, कानपुर देहात जनपद में अगर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जिला पंचायत की सीटों की बात की जाए तो 32 सीटें, 32 वार्ड आते हैं, जिनमें भारतीय जनता पार्टी के लिए खुशी की खबर इसलिए नहीं है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 32 वार्ड में 4 वार्ड पर ही आगे चल रही है। समाजवादी पार्टी लगातार बढ़त बनाए हुए है और 12 वार्ड पर आगे है और इससे कुछ प्रत्याशी जीत भी दर्ज कर चुके हैं।
बीएसपी की अगर बात की जाए तो बहुजन समाज पार्टी 7 वार्ड पर आगे है और अन्य जिन निर्दलियों की बात की जाए तो 9 सीट पर वो आगे चल रहे हैं। गांव की सरकार चुनने के लिए मतदान 70% से ज्यादा का हुआ था अगर बात की जाए कानपुर देहात की, और इन 70% अगर नतीजों की बात की जाए तो जिला पंचायत सदस्य के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बीएसपी और एसपी ने अभी तक के रुझान और नतीजे में पीछे छोड़ दिया है। जी शुक्रिया आपका रतीश तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए कानपुर देहात से भी बहुत अच्छी खबर भाजपा के लिए नहीं है, क्योंकि सिर्फ 4 सीटों में 32 वार्ड में सिर्फ 4 सीटों पर आगे है, जबकि समाजवादी पार्टी ने लीड ले रखी है। 12 सीट पर समाजवादी पार्टी आगे है और तीसरे नंबर पर है यहां पर भाजपा, क्योंकि बसपा 7 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। ये अपने आप में बहुत चिंता की बात भाजपा के लिहाज से हो सकती है, क्योंकि देखिए ये जो जिला पंचायत चुनाव हैं ये इसलिए महत्वपूर्ण है, इसकी महत्वता आप इस बात से समझिए कि ये लिटमस टेस्ट के तौर पर तमाम राजनीतिक पार्टियां देख रही थी, क्योंकि अब 2022 का जो चुनाव है वो बहुत नजदीक है। ऐसे में इस तरीके के नतीजे कानपुर, लखनऊ और प्रयागराज से सामने आना, इस तरीके के रुझान इन तीनों प्रमुख शहरों से सामने आना कहीं ना कहीं चिंता बढ़ाएगा भाजपा की। और अब देखने वाली बात होगी कि भाजपा किस तरीके से आगे अपनी रणनीति बदलती है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर लोगों में नाराजगी थी और वो कहीं ना कहीं लखनऊ, कानपुर और प्रयागराज में देखने को मिल रही हैं। तो ये अहम अपडेट हमने आपको कानपुर देहात से दिया। कानपुर देहात के 32 वार्ड की बात करें तो भाजपा यहां पीछे छूट रही है, सिर्फ 4 सीटों पर आगे है, जबकि समाजवादी पार्टी का जो दबदबा है वो यहां पर कायम है। 12 सीट पर समाजवादी पार्टी आगे चल रही है और बसपा यहां दूसरे नंबर की पार्टी बन रही है। बसपा 7 सीटों पर आगे चल रही है, लेकिन अभी ये रुझान है, रुझानों को नतीजे में कन्वर्ट होने में अभी वक्त लगेगा और नतीजे आते आते पड़ला किसका भारी है, ऊंट किस करवट बैठेगा, ये जरूर देखने वाली बात होगी। बहरहाल अगर ओवरऑल अपडेट आपको दें, जो आप लगातार टेली पर देख रहे हैं, 2008 सीटों में से 702 सीट पर भाजपा बढ़त बनाए हुए है, 504 पर सपा और 608 पर है अन्य, 132 पर बसपा और कांग्रेस 62 पर। कानपुर देहात के बाद आपको प्रयागराज की खबर देते हैं। प्रयागराज से भी एक अहम अपडेट मिल रही है। प्रयागराज से पंचायत चुनाव पर बड़ा अपडेट मिल रहा है, क्योंकि अब धीरे धीरे रुझान नतीजों में बदल रहे हैं। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी के भतीजे यहां से चुनाव जीत गए हैं, ये बड़ा अपडेट। मुख्तार अब्बास नकवी के भतीजे अली नकवी ग्राम प्रधान बने हैं। अली नकवी 21 वोटों से जीतकर भदारी गांव के प्रधान बने हैं। तो ये एक चेहरा जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई थी, उन्होंने जरूर जीत हासिल कर ली है। ग्राम प्रधानी का ये इलेक्शन, ग्राम प्रधान वो बन गए हैं। 21 वोटों से उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी कैंडिडेट को हराकर जीत हासिल की है। तो केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी के भतीजे अली नकवी यहां पर ग्राम प्रधान बने। मोहम्मद मोइन जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। मोइन, देखिए ओवरऑल रुझान चाहे जैसे भी आ रहे हों जिला पंचायत के, लेकिन ग्राम प्रधान जरूर बन गया एक ऐसा चेहरा जिस पर सभी की निगाहें थी। बिल्कुल, केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी जो है वो प्रयागराज के रहने वाले हैं। यहाँ गंगा पार के भदारी गांव में उनका पैतृक निवास है। जन्म उनका यहीं पर हुआ था, सारे त्योहार वो यहीं पर मनाते हैं। तो उनके जो चचेरे भाई थे, उनके बेटे अली नकवी, वो ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ रहे थे, जीत गए हैं। रोमांचक मुकाबले में उन्होंने जीत हासिल की है, कई बार आगे पीछे हुए, लेकिन आखिरकार 21 वोटों से उन्हें जीत हासिल हुई है। तो अली नकवी के जो पिता थे, कुछ दिनों पहले ही उनका निधन हो गया था, वो भी ग्राम प्रधान थे, तो अपने पिता की सीट से वो चुनाव लड़े थे। रोमांचक मुकाबला था, कड़ा मुकाबला था, लेकिन आखिरकार उन्हें जीत हासिल हो गई है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए मोइन। नजर बनाए रखिएगा, अपडेट हम आपसे लगातार लेते रहेंगे। तो माफ कीजिएगा, मुख्तार अब्बास नकवी के जो भतीजे हैं उन्होंने जीत हासिल कर ली है। हालांकि कड़ा मुकाबला था, जैसे कि मेरे सहयोगी जानकारी दे रहे थे। 21 वोटों से कुल उन्होंने जीत हासिल की है। बढ़ रहे आगे अयोध्या से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। अयोध्या से क्या अपडेट मिल रहा है पंचायत चुनाव से जुड़ा हुआ, ये हम आपको बताएंगे। कौन किस पर भारी है ये जानकारी हम आपको देंगे। तो अयोध्या जिला पंचायत मतगणना पर बड़ा अपडेट क्या है ये आपके सामने है। अयोध्या जिला पंचायत में सपा भारी जीत की ओर अग्रसर है। देखिए ये बड़ी जानकारी मिल रही है। 40 वार्ड में से 24 पर समाजवादी पार्टी आगे चल रही है, यानी वाकई में ये बड़ी जीत की तरफ समाजवादी पार्टी आगे है। बसपा 5 सीटों पर और भाजपा 7 सीटों पर आगे चल रही है। ऋषि गुप्ता मेरे सहयोगी जुड़ गए फोन लाइन पर। ऋषि,
बड़ा नुकसान यहां पर भाजपा को होता हुआ और समाजवादी पार्टी आगे बढ़ती हुई, कितना वक्त लगेगा इन रुझानों को नतीजों में बदलने में? ये आपको बता दें प्राची, जो जिला पंचायत का मतगणना का जो चल रही है, इसमें सपा जो है 24 सीटों पे आगे चल रही है, जिसमें भाजपा सिर्फ 7 सीटों पे ही आगे चल रही है और 4 सीटों पे निर्दल प्रत्याशी है और 5 सीटों पे बसपा है। जिसमें अगर बात देखा जाए तो इस पर जो जनता थी, सपा को ज्यादातर चुना गया है और बीजेपी से कहीं ना कहीं काफी नाराजगी देखी गई है, क्योंकि जो इस बार की मतगणना थी इसमें सपा ही शुरू से ही आगे चल रही है।